Hello बच्चों, good morning to all of you. We all know that we have already discussed about speed, velocity, है ना, distance, displacement, about uniform motion, characteristic of uniform motion, ये सब चीज़ डिस्कस हो चुका है. ठीक है, तो आज हम लोग बेटा ना उसी में यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड ही पढ़ते हैं. जैसे स्पीड, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, है ना. वेलोसिटी, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना. तो उसी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. यस और नो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो स्पीड, तो स्पीड में भी बेटा ये थ्री स्पीड हो गया. फर्स्ट व्हाट, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके. अब यू ऑल नो दैट कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम. तो इसी से हम सब डेफिनेशन आप लिख सकते हो. यस ना. तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ, if an object travel equal distance in equal interval of time then object is said to be uniform speed. yes. अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एवरेज स्पीड, जिसपे आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बेस्ड होते हैं. ठीक है ना. तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड, एस फॉर स्पीड, ए बी फॉर एवरेज, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. है ना. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो स्पीड एवरेज को, टी डी टी बाई टी टी टी. एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है ना. एग्जाम में आप ऐसे प्रॉपर लिखोगे. यस और नो. ठीक. इंस्टैंटेनियस स्पीड ये भी बताए थे कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, माने जिस समय भी आप स्पीड देखते हो अपने व्हीकल का, वही आपका क्या हुआ, इंस्टैंटेनियस स्पीड हो गया. तो जैसे आप स्पीड को डिफाइन किए, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, उसी तरह हम वेलोसिटी को डिफाइन कर लेंगे. तो वी ऑल नो दैट, है ना. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना. तो स्पीड कौन सा क्वांटिटी है बेटा, स्केलर, है ना. मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन. तो वेलोसिटी तो वो नहीं बेटा, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर. तो वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या ले लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, है ना. मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ फिक्स डायरेक्शन, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. या सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर लो जैसे डिफाइन करते हो. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्वाइट सिंपल डिफाइन है. जैसे यूनिफॉर्म मोशन समझ गए, तो उसके बाद कोई भी यूनिफॉर्म चीज़ का आप डिफाइन कर सकते हो. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आराम से डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को. ओके. चलिए अब देखो इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वी फॉर वेलोसिटी, वी एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ पे वी एवरेज क्या हुआ, टी डी टी बाई टी टी टी. दोनों का सिंबल एक ही है, बट यहाँ पे डी फॉर क्या समझना है आपको, डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टूड. ठीक है. अब ना बात क्या आती है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. तो सिंपल, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, है ना. किसी भी व्हीकल का आप चला रहे हो, जब भी उसको देखो, देख रहे हो कितना में स्पीड में चल रहे हैं, वेलोसिटी में, वही मेरा इंस्टैंटेनियस है. क्या सुनो. चलिए अब इसी पे, अब हम बोले थे आपको पहले कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पे अब न्यूमेरिकल भी रहता है. ठीक है. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम न्यूमेरिकल दे रहे हैं जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दिए थे. अगर किसी को भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने आता है तो वो स्पीड एवरेज और वेलोसिटी एवरेज को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकता है. ठीक है ना. अब देखो ये ले लिया है स्ट्रेट पाथ. यहाँ पे ओ ओरिजिन पे क्या है, मेरा एक कार है. ये स्टेशन है मेरा ए बी सी डी ई. नीचे में क्या ले लिए हम, टाइम आवर में लिए. ऊपर डिस्टेंस किस में लिए हम, किलोमीटर में. देख लो डिस्टेंस लो यूनिफॉर्म में, 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर. और ये ए पे यहाँ टाइम देखो, 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर एंड 10 आवर, है ना. अब बोल रहा है कार स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड फर्स्ट वर्ड रीचेज एट ई, है. कार स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड रीचेज एट ई. तो वहाँ पे फाइंड करना है आपको स्पीड एवरेज एंड स्पीड वेलोसिटी एवरेज. फिर क्या बोल रहा है, कार स्टार्ट फ्रॉम ओ, गोज टू ई एंड अगेन कम बैक टू अ पॉइंट सी. मतलब ऐसे गया पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से घूमकर यहाँ पे आ गया, सी पे आ गया. तो उस कंडीशन में आपको फाइंड करना है स्पीड एवरेज एंड वेलोसिटी एवरेज. ठीक है, फाइंड कर लो. पहला कंडीशन क्या है, ओ टू ई, है ना. तो ओ टू, तुरंत लिखो फॉर्मूला. क्या होता है, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 25 किलोमीटर. टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर. तो 25/10 किलोमीटर पर आवर स्पीड. डाउट. अब वेलोसिटी एवरेज क्या होता है, टी डी टी बाई अगेन टी टी टी, पर यह डी फॉर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. तो वी ऑल नो दैट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इफ ऑब्जेक्ट्स फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड. ठीक है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड कितना हुआ, ओ से ई तक, तो स्ट्रेट लाइन है. तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 25 डिवाइडेड बाई टाइम, वही है 25/10 किलोमीटर पर आवर. यहाँ भी देखो वही आया, स्पीड एवरेज इजकल टू वेलोसिटी एवरेज, दोनों सेम रहेंगे इफ ऑब्जेक्ट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ. अब बात आती है कि पहले आप
सेकंड क्वेश्चन में क्या आ गया, ओ टू ई और फिर कम बैक टू सी। तो चलो कर लेते, कुछ नहीं, स्पीड एवरेज क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ओ से ई गया 25, फिर ई से सी आया, कितना चला 10, तो 25 प्लस 10 कितना हुआ 35। टाइम ऐड कर लो, कितना टाइम हुआ यहाँ से यहाँ में 10, और फिर 10 से यहाँ पे सी गया तो कितना टाइम गया 2 आवर 2 आवर 4 आवर, 10 प्लस 4 14 आवर, तो कितना हुआ 35/14 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना, आपको बताया था कि पहले ओ से ई गया 25, क्योंकि फिर यू टर्न ले लिया, तो यू टर्न लिया तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो माइनस ले लेंगे। तो 25 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 और 5 10, कितना है 15, है ना, डिवाइडेड बाई टाइम, तो बेटा वही रहेगा, टाइम थोड़े घट जाएगा। ओ से ई गया फिर ई से सी आया, कितना टाइम था 14, तो 15/14 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या हुआ वेलोसिटी एवरेज, ये आपका स्पीड एवरेज। सब लोग समझ गए होंगे, है ना, ये क्लास में भी आपको बता चुके थे न्यूमेरिकल। ओके, ठीक है, थैंक यू।